दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैग्मेटिक्स को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। लिंग्विस्टिक्स की एक फेमस ब्रांच है जिसमें कॉन्टेक्स्ट वाला मीनिंग समझा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच समझाने की कोशिश करूंगा जिसका नाम है प्रैग्मेटिक्स। ये लिंग्विस्टिक्स की फेमस ब्रांच है जिसमें कॉन्टेक्स्ट वाला मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ऐसे अगर समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। कभी कभी हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका मतलब वो नहीं होता जो हम बोलना चाहते हैं। उसका लिटरल मीनिंग कुछ और ही निकलता है, लेकिन सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जाती है। एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आप किसी को बोलते हो, कैन यू शट द डोर। अब कोई भी इंसान हो, मान लो पहली बार अंग्रेज़ी सीख रहा है, वो सोचेगा कि यार ये कैन वर्ड जो है हमारे सर ने हमको बताया था कि एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए यूज़ किया जाता है, ये एक मॉडल है। यही तो सोचेगा वो। सोचेगा कि ये सामने वाला इंसान यानी मैं उसकी एबिलिटी जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या वो दरवाज़ा बंद कर सकता है। तो वो मेरी बात का जवाब कैसे देगा? यस, आई कैन शट द डोर। तो यहाँ अगर आपने इस तरह के सेंटेंसेस का आपने यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ मैं उसकी एबिलिटी जानना नहीं चाहता, कैपेसिटी जानना नहीं चाहता, बल्कि मैं उसे बोल रहा था कि भाई दरवाज़ा बंद कर दे, फोर्स देकर बोल रहा था। इसलिए मैंने कैन वर्ड का यूज़ किया, नहीं तो मैं ऐसा भी बोल सकता था, शट द डोर। तो उसने जो समझा ना, वो था लिटरल मीनिंग, जिसे हम सिमेंटिक्स में समझते हैं। और ज़्यादातर लोग लिटरल मीनिंग पर फोकस करते हैं जब वो अंग्रेज़ी समझने की कोशिश करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, तो वो लिटरल मीनिंग पर फोकस करते हैं। वो वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं। वो जो लिटरल मीनिंग है वो हम सिमेंटिक्स में पढ़ते हैं। दोस्तों उससे आगे एक टाइप का और मीनिंग होता है, कॉन्टेक्स्ट वाला मीनिंग, जिसको हम प्रैग्मेटिक्स में पढ़ते हैं। अगर आप लिटरल मीनिंग के हिसाब से चीज़ों को समझने बैठोगे ना, तो आधे से ज़्यादा चीज़ें गलत ही समझोगे। आपको किसी भी लैंग्वेज को ठीक से सीखने के लिए प्रैग्मेटिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो, अगर इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो सारा काम कॉन्टेक्स्ट का होता है। अगर आपको एक पोएम दे दी जाए आपके सिलेबस के अंदर, उसका लिटरल मीनिंग समझने की कोशिश करोगे, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन समझने की कोशिश करोगे, तो तब तो हो गया आपका काम। आपको उस लिटरल मीनिंग के बियॉन्ड जाकर समझना होगा कि किन सोशल सिचुएशंस में इस पोएम को लिखा गया होगा, इस पोएम में कैसे मेटाफर्स का, कैसी आयरनी का, कैसे सरकाज़म का यूज़ किया गया है, ये सब समझना होगा। तो ये होती है लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच प्रैग्मेटिक्स, जिसमें आप लिटरल मीनिंग के बियॉन्ड जाकर कॉन्टेक्स्ट वाला मीनिंग समझने की कोशिश करते हो। उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी दोस्तों प्रैग्मेटिक्स को लेकर। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस छोटी सी वीडियो से ये ब्रांच समझ में आई होगी दोस्तों। वैसे इसमें काफ़ी कुछ जानने लायक है, उसकी एक पर्टिकुलर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।